आज फिर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। पहले हमने भाषा के बारे में पढ़ा था, उसी को आगे पढ़ते हुए अपना ज्ञान विस्तार करेंगे। उससे पहले हम भाषा की एक परिभाषा जो पहले पढ़ी थी उसी की पुनरावृत्ति करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों को समझते हैं। ऐसे ही डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा था कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए ध्वनि संकेतों को भाषा कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है और वर्णों से शब्द की और शब्द से वाक्य की तथा वाक्य से भाषा की संरचना होती है। इससे पहले हमने भाषा के बारे में पढ़ा था कि भाषा के 3 प्रकार है: मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा और लिखित भाषा। उससे आगे हम आज पढ़ेंगे भाषा के विविध रूप। भाषा के क्या क्या रूप होते हैं, क्या क्या उसके भाग होते हैं, किस प्रकार की भाषा के रूप होते हैं, वो पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं बोली। बोली भाषा का वह रूप है जिसे हम अपने घर परिवार या आड़ोस पड़ोस से बोलते हैं तथा क्षेत्र सीमित होता है, जैसे भोजपुरी, राजस्थानी, ऐसे बोलियां, मारवाड़ी बोली। बोली का साहित्य रूप नहीं होता, परंतु कई बोलियों ने आजकल साहित्य रूप प्राप्त कर लिया है, जैसे राजस्थानी को भाषा का दर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत तथा व्यवस्थित होता है। यह किसी प्रांत या उप प्रांत की बोली भी हो सकती है। इसका रूप एक सीमा तक व्याकरण सम्मत तथा साहित्यिक होता है। ब्रज भाषा, अवधी भाषा आदि कभी बोली थी, अब विभाषा का स्थान ले चुकी है। राष्ट्रभाषा, यह भाषा राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होने के कारण संपूर्ण राष्ट्र को भावनात्मक एकता में बांधती है। प्रत्येक राष्ट्र की एक राष्ट्रभाषा होती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इसकी लिपि देवनागरी है। मानक भाषा, भाषा का मानक अथवा आदर्श रूप सरकारी कामकाज, साहित्य तथा शिक्षा जगत में प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं मानक भाषा। लिपि का अर्थ है चिह्न। जिस चिह्न रूप में भाषा लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं, और हिंदी भाषा के वर्ण जिस लिपि में लिखे जाते हैं वह देवनागरी लिपि है। ये तो भाषा और भाषा के विविध रूप ये अब हमने पढ़ा था। आज वैसे टॉपिक हमारा ऊपर था भाषा और व्याकरण। तो व्याकरण क्या है उसके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। प्रत्येक भाषा के शुद्ध पठन पाठन हेतु उसका व्याकरण पढ़ना आवश्यक होता है। व्याकरण भाषा संरचना के नियमन तथा निर्देशन का शास्त्र है। प्रत्येक प्रचलित तथा मान्य भाषा की अपनी एक नियम संगत व्यवस्था होती है। यह व्यवस्था ध्वनि, वर्ण, शब्द तथा वाक्य से संबंधित होती है। अतः अन्य भाषाओं की तरह हिंदी भाषा में ध्वनियों, शब्दों तथा वाक्यों की रचना से संबंधित नियम निर्धारित किए जाते हैं। भाषा का व्याकरण इन्हीं नियमों का निर्देशन करता है। इस प्रकार व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना होता है। जो शास्त्र हमें शुद्ध हिंदी लिखना, पढ़ना या बोलना सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। यानी जो शास्त्र हमें हिंदी को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के भाग है कुछ भाषा संरचना के तत्वों जैसे वर्ण,
शब्द तथा वाक्य के आधार पर हिंदी भाषा व्याकरण के 3 भाग है। हिंदी भाषा व्याकरण के कितने भाग है? 3 भाग है। पहला है वर्ण विभाग। वर्ण विभाग कथित या मौखिक भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है, जबकि लिखित भाषा की लघुतम इकाई चिह्न या अक्षर है, जैसे क, ख, ग, घ, ङ आदि। इस विभाग में वर्णों की संख्या, उच्चारण, वर्ण भेद, शुद्ध वर्तनी संबंधित नियमों का अध्ययन किया जाता है। वर्ण विभाग में भाषा के व्याकरण के 3 भाग है, उसमें से पहला है वर्ण विभाग, जिसमें वर्णों का शुद्ध लिखना, उच्चारण करना, उनकी संख्या क्या है, उनके भेद कैसे हैं, इनसे संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वो है वर्ण विभाग। ऐसे ही शब्द विभाग अक्षरों के सार्थक समूह का नाम है शब्द, और उन जैसे जन, जय और न दोनों मिलने से जन, कलम, कलम। इस विभाग में शब्द संरचना, शब्द भेद, शब्द रूप, शब्द प्रयोग, शब्द संधि, शब्द प्रत्यय, उपसर्ग, समास आदि का अध्ययन किया जाता है। यह है शब्द विभाग। तो हमने 2 पढ़ लिए, वर्ण विभाग और शब्द विभाग। वर्ण विभाग में हमें वर्णों की संख्या के बारे में, वर्णों के उच्चारण के बारे में, वर्णों के भेद के बारे में, वर्ण के शुद्ध वर्तनी से संबंधित कुछ नियम बनाए जाते हैं, वो तो है वर्ण विभाग में। और शब्द विभाग में शब्द की संरचना, शब्द के भेद, शब्द के रूप, शब्द के प्रयोग, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग और समास, इनका अध्ययन जिस विभाग में किया जाता है वो है शब्द विभाग। तीसरा भाग है इसका वाक्य विभाग। शब्दों के सार्थक प्रयोग को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक प्रयोग को वाक्य कहते हैं। इस विभाग में वाक्य रचना, वाक्य भेद, वाक्य विग्रह, वाक्य संश्लेषण, वाक्य परिवर्तन, वाक्य शुद्धिकरण आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विभाग में किसका अध्ययन होता है? वाक्य रचना, वाक्य भेद, वाक्य विग्रह, वाक्य संश्लेषण, वाक्य परिवर्तन, वाक्य शुद्धिकरण। ये 3 तरह के हमारे व्याकरण के भेद थे। पहला था वर्ण विभाग, जिसमें वर्णों से संबंधित। दूसरा शब्द विभाग, शब्दों से संबंधित। तीसरा वाक्य विभाग और वाक्यों से संबंधित। अब है व्याकरण का कार्य क्या है? व्याकरण के कार्य। व्याकरण के मुख्य रूप से प्रमुख कार्य निम्नवत है, जो ये हमारे सामने है। देखिए, पहला है व्याकरण भाषा रचना के नियमों का संकलन तथा विश्लेषण करता है। व्याकरण क्या करता है? भाषा रचना के नियमों का संश्लेषण और विश्लेषण करता है। यानी उसके जो नियम बने हुए हैं वो कितने सही है और कितने कारगर है, इसके बारे में व्याकरण करती है खोजबीन। यह भाषा नियमों में स्थिरता एवं भाषा में होने वाली त्रुटियों तथा अशुद्धियों को सुधारता है। यह भाषा को एक रूपता देता है और उसका एक मानक स्तर बनाता है। व्याकरण से भाषा में एक रूपता आती है और उसका मानक तैयार होता है। यह ध्वनि, यानी व्याकरण क्या करती है? ध्वनि, लिपि, वर्तनी, शब्द, ध्वनि, लिपि, वर्तनी और शब्द, पद, वाक्य आदि स्तरों पर भाषा विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह शब्दों तथा वाक्यों के माध्यम से भाषा प्रयोग का विश्लेषण करता है। व्याकरण शब्दों और वाक्यों के मध्य में भाषा का जो प्रयोग होता है उसका क्या करता है? विश्लेषण करता है।
यह यानी व्याकरण नवीन शब्दों की रचना तथा मान्यता प्रदान करता है। कुछ नए शब्द आ जाते हैं जो पहले नहीं थे, लेकिन उस भाषा में अनुमति देता है कि इस भाषा में इनका प्रयोग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये कौन करता है? व्याकरण तय करता है। यह विदेशी शब्दों को आत्मसात करता तथा अपनी भाषा के अनुकूल बनाता है। कुछ विदेशी शब्द है उसको आत्मसात करता है, यानी ग्रहण करता है। कौन? व्याकरण। और फिर अपनी भाषा के अनुरूप उनको बनाने की कोशिश करता है। कई शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग व्याकरण में करने में थोड़ी दिक्कत, भाषा में करने में थोड़ी दिक्कत आती है, उसको सही करने का काम कौन करता है? व्याकरण करता है। भाषा की शुद्धता बनाए रखना व्याकरण का मुख्य कार्य है। व्याकरण का मुख्य कार्य क्या है? भाषा की शुद्धता बनाए रखना। अतः व्याकरण वह शास्त्र है जिसके ज्ञान से, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके ज्ञान से हम भाषा का शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना जानते हैं। तो हमारे सामने व्याकरण से संबंधित था। पहले हमने भाषा से संबंधित पढ़ा, भाषा में भी भाषा के विविध रूप भी पढ़े, बोली, विभाग, राष्ट्रभाषा और मानक भाषा ये पढ़ा था। लिपि, हमारी लिपि का नाम देवनागरी लिपि है। ऐसी भाषा के भाग और भाषा के कार्य, इसके बारे में पढ़ा था। और इनके जो प्रश्नोत्तर है, भाषा की परिभाषा, भाषा के प्रमुख भेद उदाहरण सहित बताने हैं, ये प्रश्न हमने पहले किया था। भाषा तथा व्याकरण का क्या संबंध है? भाषा और व्याकरण का क्या संबंध है? व्याकरण भाषा को शुद्ध बनाती है, ये एक संबंध है ना। ऐसी भाषा में एक रूप ये जो कार्य करने कार्य इसी हिसाब से, इनमें से आपको इससे भाषा और व्याकरण का संबंध ध्यान में आ जाएगा। इसको पढ़ना, पढ़ करके आप जैसे भाषा व्याकरण का संबंध क्या है, तो भाषा को व्याकरण क्या बनाती है? शुद्ध बनाती है। और भाषा के नियमों में स्थिरता व्याकरण लाती है। शब्द तथा वाक्य में क्या अंतर है? शब्द और वाक्य में क्या अंतर है? हम सबको जानकारी में ऊपर आया शब्द विचार में। देखो, वाक्य शब्द है, वर्णों के सार्थक समूह का नाम शब्द है, और वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यानी वर्णों के सार्थक समूह है वो है शब्द, और शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ऊपर लिखा अधोलिखित, ऊपर लिखे गए शब्दों का प्रयोग करो। ये जो नीचे अधोलिखित शब्दों का प्रयोग करो। खिलाड़ी, दीपावली, गेहूं, मधुर, संगीत, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य में प्रयोग करना। ठीक है। अक्षर तथा ध्वनि में क्या अंतर है? ध्वनि मौखिक रूप होता है और अक्षर लिखित, वर्णों के आवाज का जो ध्वनि चिन्हों की आवाज उसको कहते हैं ध्वनि। और अक्षर, अक्षर क्या होते हैं? जो लिखित स्वरूप होता है, उसका मानक रूप होता है। नीचे लिखे अक्षरों से शब्द बनाओ, इन अक्षरों से शब्द बनाने हैं। ठीक है, जो अक्षर उचित लगते हैं। उचित वाक्य में पूर्ति, ये खाली जगह इनमें से खोज करके आपको करनी है। ये सारे प्रश्न गृह कार्य में करने हैं।